के बजट के लिए? झारखंड के लिए बहुत ही क्षति हुई है और इसको भरपाई करना बड़ी मुश्किल है। आज जहां उनका सबको रखा गया है और जहां से हम निकल कर जा रहे हैं, हमेशा एक यादगार बनकर रह जाएगा। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में उनका सहयोग और एक झारखंड को पूरे देश में ऊंचाई में, खेल जगत में ऊंचाई में पहुंचाने का इसका बहुत कारनामा रहा, जो हमेशा सदैव इसका नाम लेते रहेंगे झारखंड वासी। दूसरी तरफ एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते उनका काम बहुत ही सराहनीय रहा। रांची का इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए, उस पर भी हम कह सकते हैं कि उनके काम करने की जो क्षमता है अभी कभी नहीं। ऐसे लोग अचानक चले जाते हैं, पीड़ा होती है, दुख होता है। क्षति का आकलन तो अभी तुरंत नहीं हो पाएगा। ये तो आगामी दिनों में इसका आकलन होगा कि हम कितना क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमिताभ दा एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके पास में विजन भी था और विजन से ज़्यादा एग्जीक्यूशन का उनका जो इरादा था वो बड़ा पक्का था। ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं। हम लोगों ने उनको यहाँ पर अपराध जब चरम पर था तो वो यहाँ पर पदस्थापित हुए और जिस प्रकार से संगठित अपराध को उन्होंने तोड़ देने का काम किया, उसकी कमर तोड़ने का काम किया। साथ साथ हमको याद है कि मैं इस जगह पे जहाँ खड़ा हूँ, गुरुजी मुख्यमंत्री थे तो अमिताभ दा उनसे मिलने गए, साथ में हम लोग भी थे। उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, लेकिन एचईसी हमको ज़मीन नहीं दे रहा। तो उसी वक्त तत्कालीन जो सीएमडी थे पिल्लई साहब, उनको बुलाया गया और गुरुजी ने डांट कर कहा कि ये ज़मीन झारखंड का है, ये ज़मीन शिबू सोरेन का है, ये किसी और दूसरे का नहीं हो सकता। तो जहाँ पर चौधरी साहब बोल रहे हैं वहीं पर ज़मीन आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरे ही दिन से यहाँ पर बाउंड्री होने का काम शुरू हुआ। गुरुजी ने शिलान्यास किया और आज एक ऐसा भव्य, जहाँ पर वो अंतिम सांसें तक रहे और अब चिरनिद्रा में यहीं पर सोए हुए। तो हमको लगता है कि ये सपना को पूरा करके उन्होंने हम राज्यवासियों को एक बहुत बड़ा धरोहर देकर गया है। अब हमारे लिए चुनौती है कि उनके को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब ये धरोहर और भी विकसित होगा और भी उन्नत होगा। कभी भी अमिताभ चौधरी जी ने ये लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े पद पर बैठे हुए थे और उनमें ईगो नाम का कोई चीज़ ना था, अहंकार नाम का कोई चीज़ नहीं था। मुझे आज भी वो घटना याद है कि मैंने उनको एक बार बस फ़ोन कर दिया था। उस टाइम शायद ही मेरे को बहुत कम लोग जानते थे। उस टाइम मेरे पिता हारे हुए थे। मैंने उनको बोला कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा बोल रहा हूँ और उन्होंने मेरे को बस उसी नाम पर बोला कि तुम मेरे से मिलने आओ। उस टाइम स्टेडियम का निर्माण हो रहा था और जिस तरीके से उन्होंने मेरा सम्मान किया, जिस तरीके से प्यार दिया, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और जिस काम के लिए मैं आया था उस काम को उन्होंने करवाया भी। एक बच्चे का भविष्य को सुधारना था, उन्होंने करवाया, उसको मौका दिया खेलने का। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कम है। उन्होंने बहुतों की ज़िंदगी बनाई थी और आज बहुत लोग अनाथ हुए उनके जाने के बाद और इसका भरपाई नहीं हो सकता। उनकी जो छवि थी, उनका जो शख्सियत था, उनका जो कद था, उसका भरपाई मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई कर पाएगा। बस इतना ही है कि अगर अमिताभ चौधरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, झारखंड को देनी है, तो उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो निर्माण किया, उस धरोहर को अमिताभ चौधरी जी को याद करके बचा कर रखें। और जिस सोच और जिस लगन के साथ वो क्रिकेट को देखते थे, वो बाद बाकी तमाम चीज़ों को देखते थे, अपने लोगों को देखते थे, उसी सोच और लगन के साथ उनकी जो टीम आज उनके पीछे रह गई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें।